गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक नया चैप्टर 10th क्लास चैप्टर थर्ड द मिडनाइट विजिटर, रॉबर्ट आर्थर ये इसके राइटर हैं। तो बेटा इस स्टोरी में सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं आपको याद करनी हैं। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इस पूरे चैप्टर में ऑसबल और मैक्स, ऑसबल एंड मैक्स, ये दो करेक्टर ऐसे होंगे जो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट याद करने होंगे। और इसके साथ इसका एक फ्रेंड होगा, उसके बारे में भी हम बताएंगे कि किस प्रकार से जो उसका फ्रेंड है फॉलोवर। ये हम तीनों के बारे में देखेंगे। दे आर थ्री करेक्टर इन दिस चैप्टर, ऑसबल, मैक्स एंड फॉलोवर। तो इनका आपस में क्या रिलेशन है, क्या कहानी बनेगी, इंट्रोडक्शन देखते हैं। ऑसबल इज़ ए सीक्रेट एजेंट। ऑसबल एक सीक्रेट एजेंट है, जैसे आप सीआईडी देखते हो तो उसी प्रकार से ये एक गुप्तचर है। ही इज़ एक्सपेक्टिंग टू गेट एन इम्पॉर्टेंट पेपर, और वो किसी इम्पोर्टेंट पेपर की इंतज़ार में वहाँ पर ठहरा हुआ है। मैक्स एन इंट्रूडर एंटर हिज रूम, ही वांट्स टू गेट द पेपर फ्रॉम ऑसबल। जैसे कि आपको पता है कि ऑसबल जो है वहाँ मैक्स जो है एक घुसपैठिया है। इंट्रूडर क्या होता है? घुसपैठिया, जो किसी के घर में चोरी छुपे आता है। एंटर्ड, वो घुसता है। हिज रूम, किसी रूम में? ऑसबल रूम में वो कमरे में घुसता है। ही वांट टू गेट दैट पेपर फ्रॉम ऑसबल, और वो जो जिस सीक्रेट पेपर की इंतज़ार में वो बैठा है वहाँ पर, तो वो उसको लेने के लिए वो उसको लेना चाहता है। ही हैज़ ए पिस्टल इन हिज हैंड। जब वो एंटर करता है उसके हाथ में एक पिस्टल होती है। तो बहुत बारीक बारीक छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको आना चाहिए। ऑसबल बीइंग क्वाइट नॉर्मल, और ऑसबल जो होता है बहुत शांत स्वभाव का है। वो उस बंदूक को देखकर बिल्कुल भी विचलित नहीं होता, लेकिन वो खड़े खड़े कुछ प्लानिंग बनाता है। प्ले अपॉन ए ट्रिक ऑन मैक्स, और उस मैक्स के ऊपर एक वो चालाकी करता है। एंड गेट हिम किल्ड, और उसे मार देता है विदाउट एनी फाइटिंग एंड शूटिंग। बिना लड़ाई झगड़े के, बिना गोलीबारी के वो कैसे उसको हराता है। तो ये पूरी कहानी है। तो आज हम शुरू करते हैं ये चैप्टर। इसकी हम डिटेल समरी पढ़ते हैं। ऑसबल वाज ए सीक्रेट एजेंट। ऑसबल एक गुप्तचर है। ही वॉज स्टेइंग इन फ्रेंच होटल, वो फ्रेंच होटल में ठहरा हुआ है। ए यंग एंड रोमांटिक राइटर नेम्ड फॉलोवर कम टू मीट हिम। एक नौजवान, एक यंग जो है इसका दोस्त है, फॉलोवर नाम का व्यक्ति, वो ऑसबल से मिलने के लिए आता है उसको उसके रूम में। फॉलोवर वाज डिसअपॉइंटेड टू सी ऑसबल, लेकिन फॉलोवर जो होता है वो बहुत डिसअपॉइंट होता है जब वो ऑसबल को देखता है। क्योंकि जब हम किसी सीक्रेट एजेंट को हम देखते हैं, और देखने से पहले हम अपने मन में एक कोई छवि बना लेते हैं कि कैसे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो उससे मिलता है वो डिसअपॉइंट हो जाता है। ही वॉज ए स्लोपी फैट फॉलो, क्योंकि वो पिलपला मोटा व्यक्ति है। हिज रूम वाज एट द टॉप एंड 6th फ्लोर, और जो रूम है वो 6ठी मंजिल पर है। ऑफ दैट मिस्टी एंड ग्लोमी होटल, और उसका जो होटल होता है वो जो कमरे में एंटर करता है, ऑसबल उसको देखकर उसको खुशी नहीं होती।
when they both enter the room, जैसे ही दोनों रूम में एंटर करते हैं, ऑसवेल स्विच्ड ऑन, जहाँ स्विच्ड ऑन है इट्स मीन्स वो बिजली जलाता है, एंड दे फाउंड दैट ए मैन वाज स्टैंडिंग इन द सेंटर ऑफ द रूम। लेकिन वो देखता है कि उसके रूम के बीचों बीच एक व्यक्ति जो है वो वहाँ पर खड़ा होता है। ही हैड ए पिस्टल इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक पिस्टल होती है। अब आप समझ गए होंगे, शुरू में मैंने आपको बताया था पिस्टल किसके हाथ में थी, बताइए। यस, मैक्स के हाथ में थी, बिकॉज द मैक्स इज आल्सो इन द रूम व्हेन द ऑसबल एंड द फॉलोअर एंटर। इट वॉज ए फर्स्ट थ्रिल ऑन द डे ऑफ फॉलोअर, और फॉलोअर के लिए पहला रोमांच था, क्योंकि जैसे ही वो एंटर करते हैं रूम में उसको प्राप्त होता है कि वहाँ पर पहले से कोई व्यक्ति है। द नेम ऑफ द मैन वाज विद ए गन वाज मैक्स, जिसके हाथ में बंदूक थी या रिवॉल्वर था, पिस्टल थी, वो मैक्स था। He said that he had come to their scratch the report from the hospital with he was expecting to receive, और उसे वो वहाँ पर जो था ओसबल वो उसे वो कागज़ लेने आया था जिसकी वो प्रतीक्षा कर रहा था। ऑसबल रिमेन साइलेंस एंड कूल, बहुत शांत रहता है। ही सीम टू बी द एंगर विद द मैनेजमेंट ऑफ द होटल, लेकिन वो वहाँ की मैनेजमेंट, जो होटल की मैनेजमेंट है, उससे बहुत गुस्सा करता है। ही कॉक्ड अप ए स्टोरी, उसने तभी एक कहानी बनाई अबाउट द बालकनी, और उसने बालकनी की कोई कहानी बनाई। He told him that there was a balcony just below the window of the room, and the last month too, as unknown person has entered the room through the balcony। और वो कहता है कि पिछली बार भी उसकी जो कमरे के नीचे बालकनी बनी हुई है उससे कोई व्यक्ति ऊपर आ गया था। मैं दोबारा से कंप्लेंट करूँगा क्योंकि बालकनी पर अभी उन्होंने रिपेयर नहीं करी है। मैक्स टोल्ड द ऑसबल, मैक्स ने ऑसबल को कहा दैट ही हैड यूज मास्टर की ऑन द एंटर द डोर, उसने मास्टर की से आया, न कि बालकनी से आया है। ही विश दैट ही शुड हैव द एंटर थ्रू द बालकनी वे, वो चाहता तो वो वहाँ से आ सकता था। ही वुड हैव बीन मच ईजियर, वो आसानी होती है। देर वॉज ए स्टिल हाफ एन आवर फॉर द रिपोर्ट ऑफ द अराइविंग, आधे घंटे के बाद रिपोर्ट आई। देर वॉज सडन नॉकिंग एट द डोर, अचानक दरवाजे पर नोक होती है। ऑन ऑसबल स्माइल्ड, ऑसबल खुश होता है। ही सैड इट मस्ट बी द पुलिस बिकॉज हिमसेल्फ हैड कॉल्ड देम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सच इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट, क्योंकि उसने रिपोर्ट के लिए तो पुलिस वालों को भी इतला करी थी कि हमारी रिपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप अपने पुलिस वाले के साथ भेज देंगे। मैक्स वॉज नर्वस, मैक्स नर्वस हो गया क्योंकि उसे हो गया कि पुलिस आ गई है। ही जम्प थ्रू द विंडो टू द बालकनी, उसने उस विंडो से बालकनी में जंप किया, छलांग मार दी। बट देर वॉज नो बालकनी, लेकिन वहाँ कोई बालकनी नहीं थी। एज ऑसबल हैड टोल्ड, जैसे ही उसने कहा था, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। ही फेल डाउन द ग्राउंड एंड द 6th फ्लोर एंड वॉज किल्ड, और वो 6ठी मंजिल से नीचे गिर गया और वो मर गया। देन द डोर ओपन्ड, तभी दरवाजा खुला। द राइट वेटर एंटर द रूम विद ए ट्रे, ए बॉटल ऑफ वाइन एंड 2 ग्लास, और उसने उस समय देखा कि दरवाजे पे वेटर था और वो कमरे में आता है, साथ में एक बोतल और 2 गिलास लेके आता है। ऑसबल हैड ऑर्डर फ्रॉम देम, उसने उसको ऑर्डर किया हुआ था। द वेटर लेफ्ट, वेटर चल जाता है। फॉलोवर डिड नॉट नो एनी थिंग अबाउट द बालकनी, फॉलोवर को नहीं जानता था कि बालकनी में क्या हुआ। ही फियर्ड दैट मैक्स वुड एंटर सून, उसे लगा कि मैक्स फिर आ जाएगा। बट ऑसबल टोल्ड हिम फैक्ट दैट वुड नेवर रिटर्न, और उसने इसको कहा वो कभी नहीं आएगा।
Then follower was much impressed by his cleverness and the presence of mind. उसने उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड की और उसकी चालाकी की दाद दी। इस प्रकार से ऑसबल ने बड़ी चालाकी के साथ मैक्स को बिना हाथापाई हुए, बिना किसी लड़ाई के उसको मार भी दिया और उसने अपनी चालाकी का एक नमूना दिखाया। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी, ऑसबल, मैक्स and the follower, the three character in this chapter. Please all the student revise this chapter 2 and thrice time and write the question answer and learn the summary. Thank you. Have a nice day. Okay.